सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शमाला हर्बलिस्ट, अपने यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर बाय शमाला में आज एक नई वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं। जैसा कि मैं अपने चैनल के बारे में बता चुकी हूं कि मेरे चैनल पे किसी तरह का कोई नुस्खा आपको नहीं मिलेगा। जो भी मार्केटेड ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आप उनको ले सकती हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो कि आप छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें जो कि आप घर के अंदर तैयार कर सकती हैं, जो कि बिल्कुल मुफरद हों, सिंगल चीज़ से तैयार होती हों, या 2-3 ऐसी छोटी चीज़ें जिनसे आप अपने छोटा मोटा जो सिस्टम है उसको सेट कर सकें। बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी फ्रेकल्स के ऊपर ऐड की हुई है अपने चैनल के अंदर, जो कि बड़ी डिटेल वाइज जिसमें बताया गया है कि आया फ्रेकल्स होती किस वजह से हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है और मैं कुछ चीज़ें ऐसी आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो कि बड़ी इजीली आप मार्केट से ले सकेंगी। तो बिल्कुल एंड तक मेरी वीडियो को देखिएगा और बड़ी ध्यान से जितना भी मैं प्रोसीड करूँगी आप उसको सुनिएगा, ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सके। सबसे पहले मैं बात करती चलूँ कि छाइयों के हवाले से मैंने 2 वीडियोस अपने चैनल पे लगाई हुई हैं। एक वीडियो ऐसी थी जिसके अंदर बड़ी डिटेल में बताया गया था कि लेडीज़ को छाइयाँ किस वजह से होती हैं। चूँकि मैं लेडीज़ का ट्रीटमेंट करती हूँ तो ज़्यादातर मेरा फोकस भी आपने देखा होगा कि वीडियोज़ के अंदर मेरा लेडीज़ के हवाले से ही होता है। एक चीज़ तो वो होगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर कुछ लोगों को उस बारे में जानना है तो ज़रूर मेरी वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा और अपनी लाइफ पे चेक कीजिएगा कि क्या उनमें से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ हो रही हैं। हमेशा मैं कहती होती हूँ कि जंक फूड जो है बीमारियों का पेशखैमा होते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होती है वो बीमारियों का पेशखैमा होती है। उसके अलावा जितनी भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ तरह की कंपनीज़ का, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अनहेल्दी चीज़ होती है। बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए इस हवाले से हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस होने के बावजूद भी वो कहते हैं चलो खैर है, कोई बात नहीं, एक दफ़ा पीने से कुछ नहीं होता। तो इस चीज़ जो आपकी हेल्थ है उसके ऊपर कभी भी इस तरीके के जो कमेंट्स हैं या इस तरीके की जो थिंकिंग है वो मेरा नहीं ख्याल कि होनी चाहिए। आपकी हेल्थ बड़ी अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है और इसने दोबारा अगर वापस आना है ख़राब हो के तो बड़ी मुश्किल से वापस आती है। उन पेशेंट से, उन मरीज़ों से पूछिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं या हफ्ता डेढ़ के लिए भी हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो कितनी उनको एम्बेरसमेंट फ़ील होती है कि काश हम लोग ये काम ना करते तो आज हमारी ये हालत ना होती। बेशक बीमारी जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है, कुदरत की तरफ से होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अपने हाथ में होती हैं। फ्रेकल्स जो हैं वो जैसे मैंने वीडियो में डिटेल वाइज बताया हुआ है, जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, राइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ जो कि सर्दी और खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, या फिर आपका जो लिवर है उसको बिल्कुल ही ठंडा कर देती हैं। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फटाफट बाहर से आए बहुत ठंडा पानी पी लिया, उसके साथ लेमन सोडा का इस्तेमाल बड़ा किया जाता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। एकदम से कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, जो कि आपके स्टमक को भी ख़राब करता है। और जब एक ख़राब चीज़ जब एक ऑर्गन के अंदर जा रही होती है तो डेफ़िनेटली वो दूसरे ऑर्गन को, दूसरे से तीसरे ऑर्गन को भी हिट ज़रूर करती है। आज मैं आप लोगों से एक मार्केटेड चीज़ शेयर करने लगी हूँ। चाहे उनका प्रॉब्लम लेडीज़ हों, जेंट्स हों, बल्कि आजकल तो मैंने देखा है कि जो बच्चे बच्चियाँ 17-18 ईयर्स के हैं और बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड चिकन का इस्तेमाल करते हैं, चिप्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो उन बच्चियों को भी फ्रेकल्स का प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं हमेशा कहती होती हूँ कि डाइट जो है वो फ़र्स्ट होनी चाहिए। नेचर को क्योर्स यू बेटर ना।
तो जो हम खा रहे हैं वही हमें रिसीव होगा। वो जितना अच्छा हम जैसे एक पौधा है होता है, उसको जितनी अच्छी हम खुराक देंगे, जितनी अच्छी हम खाद का इस्तेमाल करेंगे, जो उसकी खुराक के हवाले से जो अच्छी बेटर चीज़ें हैं जो उसकी ग्रो के लिए काम आती हैं और उसकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ के लिए काम आती हैं, वो हम उसको देंगे तो पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा, कभी उसको सूखने का या इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर हम उसको पानी नहीं देंगे, उसको इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो उसके लिए हार्मफुल हैं, या उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए धूप में रख देंगे, तो इस तरीके की चीज़ें डेफिनेटली उसको रिएक्ट करेंगी। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी का सिस्टम होता है, जो चीज़ हम ग़िज़ा में लेंगे वही चीज़ उसी तरीके के इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे सामने है मसूद कंपनी की HR24, ये नंबर है इसका, कि महासे और छाइयाँ दूर करने के लिए है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मसूद कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। आप देख रही हैं कि ये मेरे सामने ब्रोशर भी पड़ा हुआ है। ये ब्रोशर जो है ये सिर्फ जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, और इसके अंदर तकरीबन कंपनी की तमाम डिटेल मौजूद है और कंपनी की तमाम जो अद्वियात हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, ये बेसिकली पाकिस्तानी कंपनी है, लेकिन रिज़ल्ट की बेस पे अगर देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट जाता है मसूद कंपनी का। तकरीबन हर प्रोडक्ट का बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। होम्योपैथिक बेसिकली ये मेडिसन है, और अगर आप इसके ऊपर देखें तो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं इसके अंदर। आप जितनी भी मेडिसन देखेंगी होम्योपैथी की, उसमें बरबरस या फिर जो सल्फ़र होता है ये बड़ा ही तकरीबन 70-80% जो है ना वो चीज़ों में ऐड किया जाता है। बरबरस होता क्या है बेसिकली, चूँकि हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, हम बस जाते हैं, देखते हैं और मेडिसिन ले आते हैं, और अक्सर लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं हर्बलिज़म को कि हर्बल जो ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। कुछ भी नहीं होता हर्बल के साइड इफ़ेक्ट्स में। सिर्फ बात इतनी सी है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या तो अगर तबीब नहीं समझ पा रहा, या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप उसके साथ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, बरबरस बेसिकली बरबरस वेलगेरियस जो है ये होता है सक्सिम्ब्लू। जितनी भी मेडिसिन दुनिया के अंदर, जितनी भी मेडिसिन आप उठा के देख लें, वो तमाम की तमाम हर्बल से ही हुई हैं। कोई आसमान से तो ज़ाहिर है नहीं उतारा गया। जो भी चीज़ें वो ज़मीन से ज़ाहिर है प्लग की जाती है, उसको लिया जाता है, देन उसका अब इसके अंदर अगर एसेंस इस्तेमाल किया गया है, इसके डिफरेंट प्रोसीजर है, तो हर उसके अंदर प्योर फॉर्म में आ रहे हैं। इसी तरीके से एलोपैथिक जो है उसके अंदर इसी तरीके का प्रोसेस करके उनका एसेंस निकाल के उनको सॉलिड फॉर्म में कर लिया जाता है। तो ये है हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि बड़ी अच्छी है। इसको फेरी फेस के नाम से भी लिया जा सकता है। फेरी फेस बेसिकली इसका नाम है, और अगर आप देखें तो इस सबसे पहले इसकी पैकेजिंग जो है वो चेक कर लेते हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो फ्लैप मिलता है उसको भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। फेरी फेस अगर आप होम्योपैथिक स्टोर पे जाके कहेंगे तो देन भी वो दे देंगे, और HR24 के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर जो है इसी तरीके की फॉर्म में आपको 20 ml की ये बॉटल आपको मिलेगी। इसके ऊपर तमाम इंग्रेडिएंट्स और डोजेज जो है, मिक़दार खुराक वो मेंशन की गई है। 10 से 15 कतरे दिन में 3 बार हमरा ताज़ा पानी। अच्छा, एक लोगों को नहीं समझ होती, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी बात जो कंपनी की मुझे लगती है, हमेशा इन्होंने अपने जो ब्रोशर वगैरह जो डाले होते हैं, जो एड्स इन्होंने डाले होते हैं अपनी इन चीज़ों के अंदर, उसमें हमेशा लिखा होता है कि ये लेने से पहले आपने हमेशा कुली कर लेनी है। ये है जी बॉटल हमारे पास HR24 की, ये तकरीबन 20 ml की है। ये इसी फॉर्म में मिलती है। इसमें कोई फेकिज़म मसूद का फ़िलहाल तो नहीं आ रहा, पूरे पाकिस्तान में बड़ी इजीली अवेलेबल है, और मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी शायद मिलती हो। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर कंपनी ने ऐड क्या किया हुआ है बोतल के साथ। तो इसमें शामिल है, देखिए ये एक ब्रोशर है इनका, इसमें भी वही दर्ज है, फेरी फेस HR24 कील महासे छाइयाँ दूर करने के लिए फॉर पिंपल्स एंड एक्नी। अब इसमें देखिए कि पूरी डिटेल उन्होंने लिखी है कि किस वजह से क्या चीज़ हो जाती है, किस किस चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होगी। फार्मूला और उसकी खसूसियात बड़े अच्छे तरीके से दर्ज हैं।
बर्बरस एक्फोलियम जिल्द खुश्क, खुरदरी, छिलकेदार और सर पर फिंसियाँ निकलती हैं जो चेहरे और गर्दन तक फैल जाती हैं। जवानी के कील महासों की बेहतरीन दवा है और रंग को साफ करती है। अब इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, अगर आप उसको देखें तो जो फॉर्मुलेशन यहाँ पे लिखी गई है, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ अगर आपको सही तरीके से नज़र आए तो। इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन हुई हैं उसी को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, और उसके साथ साथ उनके बेनिफिट्स भी बताए हैं कि ये चीज़ जो है वो इसकी बेनिफिट में आती है, फला फला ये काम करती है। देन उन्होंने तरीका इस्तेमाल भी मेंशन कर दिया, और उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो भी इसके अंदर। तो कंपाउंड्स जितने भी तैयार किए जाते हैं वो इस वजह से तैयार किए जाते हैं ताकि पेशेंट को डिफरेंट किस्म के मज़ीद भी बेनिफिट्स दिए जा सके, और अगर ज़्यादा अच्छा मज़ीद जल्द रिज़ल्ट लेना हो तो देन भी कंपाउंड्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। खैर, अगर आप इसको अलग से देना चाहते हैं तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर एक्नीज एंड फ्रेकल्स। ये था आज का हमारा रिव्यू जो कि मसूद कंपनी के बारे में था। डिफरेंट मज़ीद चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आप समझते हैं कि ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।